अगर हम साउथ वेस्ट की तरफ चले, साउथ वेस्ट की तरफ चले तो साउथ वेस्ट हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है, और राहु केतु नैऋत्य दिशा बोली गई है। ऐसे ही साउथ को रिप्रेजेंट करता है यम भगवान, अर्थ एलिमेंट है, और मेल को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरे शरीर के हिप्स को दिखाया गया वास्तु पुरुष के। ऐसे ही साउथ ईस्ट अगर हम लेते हैं तो ये फायर को रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड हमारा है, और सेंटर पॉइंट जो है जिसको ब्रह्मस्थल कहा गया है। ये एक रचना शरीर की वास्तु पुरुष की है। और जहां भी हम वास्तु करने जाते हैं, ये रचना बिल्कुल उस जगह पे, कोई फ्लैट खरीदता है या कोई भी चीज खरीदता है, तो सिंपल सिंपल चीजें लेनी है हमको। हमारा अगर हेड नॉर्थ है, हेड नॉर्थ ईस्ट है, या नॉर्थ साइड जा रहा है शोल्डर और हेड, तो हमें कई बार होता है कि बेडरूम में हम सोएंगे किस तरफ। अगर नॉर्थ की तरफ हेड रहेगा तो आप मान के चलिए दोनों दोनों एक ही अगर ये हो जाएंगे तो चुंबकीय विकर्षण होगा, जिसकी वजह से हमारा हेडेक हो सकता है, हमको कई बीमारियां हो सकती है। तो हमें किस तरफ हेड होना चाहिए? साउथ की तरफ होना चाहिए। नॉर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? मनी और करियर को देखता है। नॉर्थ ईस्ट ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को देता है। ईस्ट हमारे हेल्थ को देखता है, हमारे एजुकेशन को देखता है। इसी तरीके से हर एक का अपना रिप्रेजेंटेशन बना हुआ। साउथ ईस्ट हमारी लग्जरियों को देखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किचन के लिए। साउथ हमारी हिप्स, हमने बोला स्ट्रेंथ, तो साउथ की तरफ क्या होना चाहिए? जहां पे स्ट्रेंथ है, घर का मालिक कहाँ सोए वो साउथ की तरफ जाए, क्योंकि वहां स्ट्रेंथ है। लेग्स है, साउथ वेस्ट लेग्स है, वो भी स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, एल्डरली पर्सन को दिखाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि नॉर्मली एल्डरली पर्सन के लिए एक एज के बाद गिरना बहुत दिक्कतदायी होता है। हिप्स पे ही उनके अटैक होता है, वहीं की हड्डी भी टूटती है। ऐसे ही वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो वेस्ट हमको रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी, ये सभी चीजें, क्योंकि यह लक्ष्मी का स्थान है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज देने वाला है, हमारे रिलेशनशिप को देखने वाला है, हमारे विदेश के टूर को देखने वाला है। तो ये चीजें हो गई। अब कलर्स अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ का ग्रीन होता है, नॉर्थ ईस्ट का येलो, क्योंकि जुपिटर उसका भगवान है। ईस्ट का येलो या मरून होता है, साउथ ईस्ट का रेड या व्हाइट होता है, साउथ का ब्राउन होता है, साउथ वेस्ट का ब्राउन होता है, वेस्ट का व्हाइट होता है, नॉर्थ वेस्ट का व्हाइट, और सेंटर का भी व्हाइट होता है। अब इसी को देखते हुए, हमारे शरीर की रचना और इनकी कारकत्व देखते हुए, हमको जो घर में जो साफ सफाई या घर में जो भी किचन कहाँ होना, ये कहाँ होना, ये हमको जैसे किचन साउथ ईस्ट में बेस्ट माना गया है, इस तरीके से हमको पूजा घर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में बेटर माना गया है। क्यों? क्योंकि इस तरफ की वाइब्रेशन हमको अच्छी मिलती है। अब कोई फ्लैट खरीदता है तो फ्लैट में हमको ये चीजें बहुत बारीकाई से देखने जाते हैं तो मिलना बहुत कठिन हो जाता है। ये अगर प्लॉट हो तो उसपे तो हम लोग सब कर लेते हैं। फ्लैट बनते टावर्स में 20-20 फ्लैट बनते हैं, 50-50 फ्लैट बनते हैं, उसमें सारी दिशाएं मिलना बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो फ्लैट में सबसे पहले हमको ये देखना है कि एनर्जी का फ्लो कहाँ से, एनर्जी का फ्लो नॉर्थ 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 ईस्ट और ईस्ट से साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ जाता है। ठीक है। अपना भी वजन कहाँ से, एनर्जी कहाँ से? हेड से लेग की तरफ। ये क्या है? नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, और लेग अपना साउथ वेस्ट और साउथ है। तो हमको ये देखना है एनर्जी फ्लो फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब हमारी खुली जगह जो फ्लैट में है, कोशिश करें कि हम जो भी फ्लैट खरीदे, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहला मार्क करने वाली चीज ये है कि सॉरी, मार्क करने वाली चीज ये है कि हमको ये देखना है कि हमारी बालकनी किस तरह, बालकनी जहां से खुली हवा, खुला लाइट, सूरज का लाइट। तो हमारी बालकनी अगर इस साइड में, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट, ये तीन दिशाएं प्योर दिशाएं मानी गई है वास्तु के हिसाब से। अगर ये तीन दिशाओं में अगर हमारी बालकनी है, बाकी का सब हम लोग आराम से उसको, जिसको कहते हैं रेमेडियल पार्ट से संभाल सकते हैं। अगर कोई चीज गड़बड़ होती है तो हम लोग रेमेडियल पार्ट पे चले जाते हैं। जैसे कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैंने वास्तु को थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ने की कोशिश की है। न्यूमरोलॉजिस्ट कई होंगे हमारे साथ, वास्तु विशेषज्ञ भी होंगे। और न्यूमरोलॉजी में जैसे कुआ नंबर निकलता है, कुआ नंबर यानी क्या? अपने जो बर्थ ईयर होता है उसकी टोटल कर दे, मेल होगा तो 11 माइनस वो नंबर कर दे, वो कुआ नंबर। और लेडीज होती है तो उस नंबर को 4 से प्लस करना, तो वो कुआ नंबर। अगर किसी का
7 नंबर आता है समझ लीजिए टोटल, तो मेल होगा तो उसका कुआ नंबर 4 हो जाएगा, 11 - 7, और लेडीज होगी तो उसका 2 हो जाएगा, 7 और 4 11, 1 और 1 2। मैंने इसको काफी स्टडी करके, और ये चाइनीज एक फॉर्मेशन मिला मेरे को, जिसमें ये मैंने कई लोगों पे चेक करके देखा है, कम से कम 60-70 लोगों से ज्यादा लोगों पे बिल्कुल सटीक बैठता है ये फार्मूला। तो कुआं नंबर 1 होगा, आप लोग भी नोट कर सकते हैं, कभी भी मेरे से मेरा फोन नंबर लेके ये चार्ट मेरे से ले सकते हैं। कुआं नंबर 1 होगा तो उसकी सक्सेस की दिशा साउथ ईस्ट होगी, उसकी हेल्थ की दिशा ईस्ट होगी, यानी वो अगर ईस्ट साइड में रहता है या ईस्ट साइड में बेडरूम होगा तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और फैमिली, फैमिली का मतलब मियाँ बीवी बच्चे या रिलेशनशिप, उसकी साउथ रिप्रेजेंट करता है। और उसका पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो नॉर्थ डेवलपमेंट डेवलप करता है। ऐसे कुआं नंबर 2 होगा, 2 किसका होगा मैंने आपको बताया, ईयर से निकालना है। 2 नंबर कुआं नंबर होगा तो उसकी सक्सेस की दिशा हरदम नॉर्थ ईस्ट होगी, उसकी हेल्थ के लिए उसको वेस्ट साइड देखना पड़ेगा, फैमिली और रिलेशनशिप के लिए उसको नॉर्थ वेस्ट देखना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा मतलब ये दिशा उसको साफ सुथरी रखनी है, तो उसके रिलेशनशिप अच्छी होगी, सीधी सी बात है। हेल्थ के लिए उसको वेस्ट साइड में कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जो उसके कारकत्व को मार रही हो। वेस्ट में क्या होता है, रिलीजियस चीजें, लक्ष्मी का घर है वेस्ट है, तो वहां पे ऐसी कोई चीज ना हो। और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उसको साउथ वेस्ट मिलता है। ऐसे कुआं नंबर अगर 3 हो तो उसकी सक्सेस की दिशा साउथ होती है, उसकी हेल्थ की दिशा नॉर्थ होती है, उसका फैमिली रिलेशनशिप के लिए साउथ ईस्ट अच्छा माना गया। साउथ ईस्ट अच्छा है का मतलब रिलेशनशिप के लिए तो बस किचन है साउथ ईस्ट, बस बीवी ने बनाए हुए खाने की तारीफ करते जाओ, साउथ ईस्ट अच्छा हो जाएगा आपका। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वो उसको ईस्ट साइड में जाना है, ईस्ट। हेलो, नंबर 4 अगर कुआं नंबर आता है, सक्सेस के लिए नॉर्थ है, हेल्थ के लिए साउथ है, फैमिली और रिलेशनशिप के लिए ईस्ट है, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए साउथ ईस्ट है। नंबर 5 अगर कुआं नंबर आता है, 5 में 2 दिए गए दिशाएं, क्योंकि 5 बैलेंसर है, 5 ब्रह्म स्थल है समझ लीजिए। तो 5 क्या है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट भी है, उसके बाद हेल्थ के लिए वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है, फैमिली के लिए, हेलो, फैमिली के लिए नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट है, पर्सनल डेवलप के लिए साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे ही कुआं नंबर अगर 6 आता है तो सक्सेस के लिए उसको वेस्ट दिशा की तरफ देखना है, और ये न्यूमरोलॉजी भी सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेस के लिए उसको वेस्ट दिशा देखनी है, हेल्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट देखनी है, फैमिली के लिए अगर शादी नहीं हो रही है 6 नंबर वाले की, तो उसको अपने घर में साउथ वेस्ट को ठीक ठाक रखना है। फैमिली और रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट दिशा 6 नंबर वाले की, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, करियर के लिए नॉर्थ वेस्ट है। कुआ नंबर अगर 7 होता है तो सक्सेस के लिए नॉर्थ वेस्ट है, हेल्थ के लिए नॉर्थ है, फैमिली के लिए नॉर्थ ईस्ट है, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए साउथ वेस्ट है। ऐसे ही कुआ नंबर अगर 8 होता है, सक्सेस के लिए साउथ वेस्ट है, हेल्थ के लिए नॉर्थ वेस्ट है, फैमिली के लिए वेस्ट है। यानी अब कुआ नंबर 8 है और आपकी शादी नहीं हो रही, तो आपको किस दिशा की ओर जाना चाहिए, लड़की देखना चाहिए वेस्ट की तरफ। वेस्ट आपके घर का साफ सुथरा रखना चाहिए, वेस्ट में जो जो कारक तत्व है उनको सही करना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उसको नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे 9 नंबर अगर आता है तो उसका सक्सेस ईस्ट दिशा में है, उसकी हेल्थ के लिए साउथ ईस्ट दिशा है, उसके फैमिली रिलेशनशिप के लिए नॉर्थ है, और पर्सनल डेवलप के लिए साउथ है। ये मैंने कुआ नंबर से दिशाएं वास्तु को न्यूमरोलॉजी से जोड़ के आपको बताया है। अगर जिनको मैंने कुआ नंबर कैसे निकालना बता दिया है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये दिशाएं और ये चार्ट अगर किसी को चाहिए हो तो मैं इसमें डाल दूंगा अपने इसमें टाइप करके, तो सबको मिल जाएगा। अब रेमेडियल पार्ट में कहीं भी फ्लैट की बात करें या प्लॉट के लिए तो खैर अपने को सब दिशाएं देख के करना है, पर फ्लैट के लिए आजकल फ्लैट में ही ज्यादा लोग रहते हैं। सबसे पहले बालकनीज देख लीजिए अगर सही है, बाकी का फिर रिपेयरेबल है। क्योंकि एनर्जी फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ है या ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, इस चीज को दिमाग में रखना है, आधा वास्तु अपने को समझ में आ जाएगा। और पूरे पिंड में मैंने आपको वास्तु सिखाया है, उस वास्तु को समझ में रखिए। जहां पे भी आपको डिफेक्ट दिखता है, बहुत सिंपल से उपाय है, सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में भर के रख दीजिए, एलम फिटकरी रख के रख दीजिए, क्रिस्टल के बॉल खरीद लीजिए 5, और वो लटका दीजिए जहां पे भी वास्तु दोष, ये 3 चीजें कर दीजिए।
और जहां वास्तु दोष दिखता है उसको लाल टेप लगा दीजिए, जिससे एनर्जी का फ्लो गलत जा रहा है तो उसको अपन सुधार सकते हैं। बाकी की चीजें काफी है, वास्तु इतना छोटा सा सब्जेक्ट तो नहीं है, पर मेरे को लगा कि जो छोटी सी चीजें जिसको रेडी रेकनर हम कह सकते हैं, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और उसकी सक्सेस के लिए हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है पहले, बाद में हम चलेंगे तुम्हारे विजिट पे भी चलेंगे, प्लॉट पे फ्लैट पे, पहले तो तुम्हारा ये बता दो, और उसके बाद अपन उसका कुआ नंबर निकाल के सीधे सीधे ये बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा ये सक्सेस तुम्हारी इस दिशा में है, इस दिशा में अगर बैठ के तुम काम कर रहे हो, अगर ऑफिस का भी काम कर रहे हो, तुम्हें शादी नहीं हो रही किसी लड़के की या लड़के की, तो तुम्हारे फैमिली का नंबर ये है, तुम इस दिशा में ट्राई करो और इस दिशा को साफ रखो। इसके कारकत्व को अगर हम संभाले तो हमको बहुत फायदा होगा। तो मैं एक छोटा सा वास्तु का ये देना चाह रहा था। सभी को फिर से मेरा प्रणाम। और जो हमारे ज्योतिष पुंज के मेंबर बने नहीं है उनसे मेरा निवेदन है कि फैमिली अपना लाइफ मेंबरशिप के लिए मेरे अश्विनी जी से भी निवेदन, अश्विनी जी हैं जी। अश्विनी जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आज की ये सभा होते ही कल तक फॉर्म लाइफ मेंबरशिप के इसी में डाल दें, तो जिनको मेंबर बनना होगा वो लोग जुड़ेंगे, हम एक में का ज्ञान बांट के ही आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी को धन्यवाद मेरा अच्छे से सुनने के लिए। किसी को कुछ पूछना हो करना हो तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप मेरे से चार्ट या ये ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी। बहुत अच्छी नॉलेज आपने वास्तु की और खासकर नंबरों के साथ जोड़कर वो दी है, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ललित पंत जी जुड़े हैं। डॉक्टर ललित पंत जी, अवेलेबल शायद नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ बिल्कुल हूँ, अवेलेबल हूँ। नमस्कार। डॉक्टर ललित पंत जी भी हमारे ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर्स में से रहे हैं और बकायदा हमारे फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अभी भी हमारे फाउंडेशन के संरक्षक हैं। और इनके ज्ञान की तो हम जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है, हमें इनसे बहुत कुछ मिलने वाला है आज। तो हम अभिनंदन करते हैं डॉक्टर ललित पंत जी का। स्वागत है सर। नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। जय श्री राम मित्रों। जो ये बीड़ा ज्योतिष पुंज के द्वारा उठाया गया है, राम 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 राम, जय श्री राम मित्रों। जो ये बीड़ा ज्योतिष पुंज के द्वारा उठाया गया है, इससे इसका जो सबसे पहला मोटिव या मोटो हम कहें वो ये जरूर है कि इस दैविक विद्या को, विद्या को हम किसी न किसी रूप में, सही रूप में, कोई टोटके की तरह नहीं, सही रूप में इसको हम अपना भी सकें, प्रचार भी करें, प्रसारित भी करें, और हम पर कोई इस तरह का ब्लेम ना लगे कि नहीं जी उनके पास गया तो ये हुआ, उसके पास गया तो ये हुआ, ये चीजें हम ना हो। सबसे पहला एक मोटिव और मोटो हमारा ज्योतिष पुंज के माध्यम से सबसे पहले इस विद्या को, विधा को सही तरह से हम इसको फैलाएं। अब मित्रों, ज्योतिष के कई दर्शन हैं, कई भाग हैं, कई खंड हैं। अभी मैं एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। 15 अक्टूबर का दिन था, 9:48 इसी महीने। ये जो विद्वान प्रश्न शास्त्र का ज्ञान रखते होंगे वो थोड़ा सा मेरी बात को जल्दी समझेंगे, और बाकियों के लिए भी इसको सुनने में शायद आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए। तो 9:48 पर किसी का फोन आया कि सो एंड सो मीन्स उनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटलाइज हैं। मैंने तुरंत उस समय का समय लेने के बाद कुंडली बनाई। दिल्ली का प्रश्न था तो वृश्चिक लग्न की कुंडली आई। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली है और क्या ज्योतिष बताती है, कहां तक ज्योतिष पहुंचाती है, उसका एग्जाम्पल देखिए। विजय जी ने जो बताया है वो अल्टीमेट है सारी दिशाओं में। अब कभी कभी हमारे पास ये होता है कि सडनली कोई बात आती है
बाकी काम क्योंकि चाहे वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, वो सारी चीजें में हम करेक्शन कर सकते हैं। अब कोई सीरियसली एडमिटेड है हॉस्पिटल में, अब क्या सिचुएशन उसकी होने की संभावना है? क्योंकि जब बेटे का फोन आया तो क्या चाहता है, प्रशासन का नियम है कि परीक्षक की इच्छा क्या है? इच्छा यही है भैया ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, यही इच्छा होती है। तो जब मैंने कुंडली बनाई मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली, आप अगर कोई नोट कर रहे हैं तो कर भी लें, नहीं तो मैं बता दूं। शनि महाराज चतुर्थ भाव में 6 डिग्री 6.40 डिग्री के थे उस वृश्चिक लग्न की कुंडली में, कुंभ में। और छठे भाव में गुरु राहु के साथ विद्यमान थे, 18 डिग्री के गुरु और 0.41 डिग्री के राहु छठे भाव में। मित्र, बीमारी का प्रश्न है, जातक भी हॉस्पिटलाइज है, एडमिटेड है। और उसके बाद दसम भाव में सिंह राशि आती है, सिंह राशि में 11 डिग्री के शुक्र विद्यमान थे। और एकादश भाव में सूर्य महाराज 27 डिग्री के 27.11 डिग्री के, और बुध जो अष्टमेश भी थे, 11th हाउस में एकादश भाव में स्वराशि के थे, और वो भी 23.25 डिग्री के थे। और द्वादश भाव में मंगल 7.43 डिग्री 7.43 डिग्री के, और चंद्रमा 0 डिग्री के थे। और साथ में द्वादश भाव में ही मंगल चंद्रमा के साथ केतु महाराज भी विद्यमान थे। ये 15 अक्टूबर की थी। तुरंत मेरे दिमाग में आया कि 2 दिन बाद ये स्थिति बदलने वाली है। क्यों? 2 दिन बाद संक्रांति है, सूर्य की संक्रांति है। सूर्य महाराज स्थान परिवर्तन करेंगे, अर्थात एकादश भाव से द्वादश भाव में चले जाएंगे। और उसी दिन लगभग कुछ घंटों का डिफरेंस रहेगा, चंद्रमा भी द्वादश भाव से लग्न में आ जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा द्वादश भाव से लग्न में आएंगे, जो मैंने प्रिडिक्शन प्रश्नशास्त्र निकाला बीमारी के लिए, जैसे ही चंद्रमा द्वादश भाव से लग्न में आएंगे, नीच के हो जाएंगे चंद्रमा। हालांकि प्रश्नशास्त्र में उच्च नीच का बहुत ज्यादा विचार नहीं होता, फिर भी बात तो दिखती है। चंद्रमा जैसे ही द्वादश भाव से लग्न में आएंगे, द्वादश भाव में मंगल और केतु रह जाएंगे, साथ में उनको एक और क्रूर ग्रह सूर्य महाराज का साथ मिल जाएगा। अर्थात द्वादश भाव में जो डिस्पोजल की स्थिति थी, डिस्पोजल मीन व्यय, पूर्ण व्यय, उसको सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा। और चंद्रमा जो सॉफ्ट प्लैनेट थे, जो बचाव की मुद्रा चंद्रमा ने बचाई थी, उसमें कुछ डाइसीनेस आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा चंद्र सूर्य की 2 दिन बाद, जो 2.25 दिन के बाद स्थिति बदल रही थी। एक दूसरी बात मित्रों, जो अष्टमेश बुध लगभग 24 डिग्री के उस समय थे, वो 19 और 20 तारीख को स्थान परिवर्तन कर रहे थे। सूर्य मंगल केतु ऑलरेडी द्वादश भाव में चले जाएंगे 17 को, और 19 और 20 को बुध भी चेंज कर रहे। बुध अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश होके द्वादश भाव में चले जाएंगे। पोजीशन बहुत खराब होने वाली है, ऐसी संभावना दिखती है। पृथ्वीराज महाराज ने जो 85 का मैं लिखे हैं 56 श्लोक, उनमें यही भावार्थ दिया है। 3 बातें आ गई मित्रों, सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति। अब फिर क्या होगा? तो जब मंगल सूर्य और केतु रहेंगे, तो जातक का, पेशेंट का कहीं ना कहीं कट लगना है, शरीर में हो सकता है ऑपरेशन हो। तो इस बीच में मित्रों क्या हुआ, उनको एक बैक में थोड़ा सा फूड कैनाल ला दिया गया, उनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। फूड कैनाल के लिए, खाने के लिए पीछे से एक होल करके पाइप डाल दिया, एक माइनर सर्जरी हो गई। फिर 2-3 दिन के बाद मेरी बात होती थी, जब मैं देखता हूं, अब मैंने कहा अब क्या चेंज होके क्या पोजीशन दिखती है। चेंज होके मित्रों ये दिखता था कि लग्नेश मंगल अपने से द्वादश में गया है, केतु की युति हो रही है, नेगेटिव था। सर्जरी तो पक्का था, और एक्सीडेंटल सर्जरी, क्योंकि उस मंगल की दृष्टि
छठे भाव पर भी सप्तम परवरी आ रही है, दोनों नेगेटिव थे। रोगी जो प्रश्न कुंडली के आधार पर सप्तम भाव बताता है, उसके स्वामी दसम भाव में स्थित थे, शत्रु के साथ अर्थात सूर्य की राशि में स्थित थे। और जो डॉक्टर है वो सूर्य, डॉक्टर के स्वामी, डॉक्टर के हाउस के स्वामी सूर्य महाराज वो अष्टमेश के साथ थे। डॉक्टर दसम भाव इंगित करता है और हॉस्पिटल चतुर्थ भाव बताता है। तो चतुर्थ भाव में शनि स्थित थे, स्वराशि के कुंभ राशि, अर्थात बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन, डिलेड एक्शन कुछ भी होने वाला है, ये जो है दिखता था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या उस कुंडली में थी कि जीव कारक ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में राहु के साथ स्थित थे छठे भाव में। अर्थात क्या हुआ, राहु गुरु चांडाल योग तो बना, लेकिन क्या करेगा, बीमारी के भाव में स्थित है गुरु राहु के साथ, अर्थात अलग अलग रोग होने की संभावना है। डॉक्टरों को, हॉस्पिटल को जल्दी पता लगने की उम्मीद कम दिखती है कि क्या इलाज किया जाए, क्या रोग है। और फिर पूर्णिमा की नजदीक आ रहे थे, कल पूर्णिमा थी, चतुर्दशी तिथि का क्षय था। चतुर्दशी तिथि का क्षय होना भी इस प्रश्न के आधार पर एक नेगेटिव था, इसलिए एक तो चतुर्दशी रिक्ता तिथि और वो क्षय हो गई तो रिक्तता आने की संभावना बढ़ गई। फिर जब पिछले आज 7 दिन हो गए, कल 8 दिन हो जाएंगे सोमवार को, तो सोमवार को उनका फोन आया, सर कोई पोजीशन है नहीं। हाँ, तब मैंने कहा फिर अभी तो सर्जरी क्या पोजीशन है उसके फूड कैनाल के अलावा, तब उन्होंने वो बात फिर कंफर्म कर दी, कहते अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको डायलिसिस करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, करने तो, डायलिसिस तो होना है, पैसा तो खर्च होना है। फिर क्या हुआ, डायलिसिस भी हो गया। डायलिसिस के बाद तब उन्होंने बताया डायलिसिस हो गया वो, लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि इस पोजीशन कोई स्टेटस को है, कोई हुआ नहीं, लेकिन हाँ जो टीएलसी डीएलसी है अर्थात सेप्टिक बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर मैंने मंगलवार का दिन था उसके बाद नेक्स्ट, तब मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा भैया बुरा मानो या ना मानो, ये आप लोगों को एक सेवा करने का समय मिल गया, नंबर 1। नंबर 2, जब ये पूर्णिमा आने वाली है, पूर्णिमा का समय, पूर्णिमा आने वाले पूर्णिमा का समय या पूर्णिमा का दिन बहुत ही कठिन है। और मैं कही पॉजिटिव कुछ नहीं है इसमें, नेगेटिव ही है, कठिन है पूर्णिमा। इसलिए सूर्य द्वादश भाव में ही रहेंगे और चंद्रमा छठे भाव में आके, सूर्य एकादश भाव में ही रहेंगे और छठे भाव पंचम भाव से चंद्रमा उनको देखेंगे। सूर्य चंद्रमा की जब आपस में दृष्टि परिवर्तन होगा तो ये समय बहुत ही, क्योंकि आपने सुना होगा मुंडेन ज्योतिष जो करते हैं, भूकंप अक्सर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास आते हैं। यही स्थिति उस दिन थी, तो पूर्णिमा कल थी और परसों इवनिंग में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरे बताने का, इस प्रश्न कुंडली को बताने का पर्पज मित्रों यही था कि प्रश्न कुंडली बिल्कुल सटीकता से आपको बताती है, मार्गदर्शन करती है ज्योतिष की बाकी विधाओं के अलावा। बस जरूरत क्या है, हम उस समय का सही समय निकाल के रखें और बहुत ईमानदारी के साथ उसको प्रिडिक्शन करें। हाँ, इसके जो 60-85 का है, ये कंठस्थ तो होनी ही चाहिए मित्रों। कंठस्थ का मतलब ये नहीं कह रहा कि 56 श्लोक जो उसमें ग्रंथ में है आप उनको याद कर ले, नहीं, वो याद कर सकेंगे बहुत अच्छा है। अदरवाइज इसके रूल्स रेगुलेशन जितने हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से निकाल के इस प्रश्न कुंडली के मर्म को जाने, बहुत आसानी से हम इसको पकड़ बना सकते हैं। और हमारे पास एक ये इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। प्रश्न कुंडली में लग्न में चंद्रमा या बुध का प्रभाव होता है तो उसका उत्तर नहीं देना चाहिए, ऐसा आदेश है उसमें। क्यों? क्योंकि उसके जातक जो पूछने वाला है उसके मन में कुछ संशय तो नहीं है, वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है, हो सकता है धूर्त भी हो। तो इसके लिए हम ध्यान रख सकते हैं, जो भी आप कुंडली का जो भी वे को यूज करते हैं,
मेथड यूज करते हैं। प्रश्न कुंडली बना के उसमें कम से कम चेक कर लें कि वो उसके पास क्या दिक्कत है, या बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जो पद्धति है, जन्म शोधन का जो सिद्धांत है, जन्म शोधन का सिद्धांत मतलब है कि वास्तव में उस जातक जातिका का जो जन्म का समय आपको मिला है वो सही है कि नहीं है। प्रश्न कुंडली उसका उत्तर देती है। और प्रश्न कुंडली उत्तर देने के लिए, ये तो मैंने एग्जांपल आपको बताया, प्रश्न कुंडली उत्तर देने के लिए प्रश्न कुंडली के जो कुंडली की और उसके ग्रहों की दशा स्थिति है वो उस जातक जातिका की ओरिजिनल कुंडली से भी कहीं ना कहीं दशा गोचर में कोरिलेट कर रही होती है। मतलब बात बहुत हो जाएगी करने के लिए, हम बात जवाब देता हूँ। इसलिए अब आज की बात इतनी, बट आपको कहना चाहते एक कोई बोले तो बहुत सारे बात करेंगे तो फिर समय नहीं रहेगा। बोलिए, एक प्रश्न तो सर बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया पंत सर, आप बहुत सुंदर, मजा आ गई, मैंने नोट किया पूरा। थैंक यू बोलिए मैडम, सर बोलिए। जो 2 ग्रह बताए थे वो कौन कौन से 2 ग्रह बैठे होते हैं प्रश्न कुंडली में? चंद्रमा और बुध। जी नहीं ऐसा, हाँ, जी प्रश्न सर। कुंडली बनाते समय यदि चंद्र और बुध की युति हो प्रश्न कुंडली के लग्न में, जी 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 चंद्रमा तथा बुध की युति अगर प्रश्न कुंडली के लग्न में हो तो उस जातक जो आपसे पूछने आया उसका मन, अब मैं शब्द जो सही शब्द यूज कर दूं, उसका मन साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, कपटपूर्ण हो सकता है वो आपके टेस्ट लेने के लिए कर रहा हो, या आपकी बात माने ही नहीं, या आपको मिसगाइड ही करे। जी। और यदि लोग युति ना भी हो तथा बुध का और किसी भी तरह से लग्न पर प्रभाव पड़ता हो, चाहे उनकी राशि आ जाए, दृष्टि आ जाए, या युति हो जाए, या स्थिति हो जाए, तब भी ऐसी ही संभावना बनती है। जी सर दृष्टियां भी कंडीशन होती है। सर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो तब हमें डेट ऑफ बर्थ देखना चाहिए। हाँ। उसे प्रश्न कुंडली है, देखिए सही तो डेट ऑफ बर्थ से देखना चाहिए, लेकिन क्या डेट ऑफ बर्थ सही आपको मिली है क्या मतलब, मैं इस पर डाउट नहीं करा कि जो भी यजमान ने डेट वो टाइम है गलत दिया है, लेकिन संभावना है कि जब बच्चा जातक जातिका का जन्म हुआ उस समय क्या सही समय नोट किया गया था, क्योंकि पल में तो 1 मिनट में तो लग्न चेंज हो रहा है, और क्या उसमें जो अटेंड करने वाले जो चाहे थे उनके पास अब 2-3-4 अभी भी हम इतने लोग हम देखेंगे तो हमारी घड़ियों में 1-1.5-2 मिनट का डिफरेंस है। सर नमस्कार। तो इसके लिए वो कुंडली मिलाइए, साथ में प्रश्न कुंडली को कोरिलेट कीजिए, कोरिलेट करके आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का पद्धति यूज इससे कर सकते हैं। आप और अधिक जानने की इच्छुक हैं कुछ उस बारे में, तो आपको ज्योतिष से मेरा नंबर भी मिलेगा, उनका नंबर भी नोट कीजिए, हम टच में रह सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर नमस्कार। मैं बहुत हो गया, नंबर जो है वो ग्रुप में डाल दूंगा, अगर किसी को कोई भी पर्सनल सवाल किसी तरह का डॉक्टर साहब से पूछना है तो आप डॉक्टर साहब से पर्सनली कॉल करके उनसे बात भी कर सकते हैं।